प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर सुगमता हो जाए तो जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। ये तो एक साधारण सा विषय है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्नशील भी हैं और हम में साहस की भी कमी नहीं है, उत्साह की भी कमी नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे कार्य नहीं बन रहे। हर कार्य की विफलता के पीछे ना जाने कहाँ से कौन सा एक कारण बन जाता है और हम विवश हो जाते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को एक असहाय के रूप में देखने के लिए। ऐसा तब होता है जब हम लोग तंत्र बाधा से या बुरी नज़र से पीड़ित होते हैं। तंत्र की जो एनर्जीज हैं, इसके ऊपर हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी क्वेरीज लेके भी आते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई भी तोड़ नहीं है। तो क्या वो समस्याएं ग्रहों से जुड़ी हुई हैं? बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोगों के जब हम जन्म लेते हैं तो ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती। यानी कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हमारे ग्रह जो है, जो हमारा लग्न है, वो बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं होता। इसलिए जब भी बुरी नज़र वाले लोग या वुडू जो प्रयोग करते हैं या किसी तरह के तंत्र का जो सहायता लेते हैं, उन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सफल हो जाती हैं हम लोगों को परेशान करने में। तो वो घर जो होते हैं जहाँ पे इस तरह से बार बार परेशानियाँ चलती चली जा रही होती हैं, आपके 4 फैमिली मेंबर हैं और चारों के बीच में तनाव है जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप लोगों ने कुछ ऐसा किया भी नहीं है जिसके लिए आपके साथ में वो शिकायत कर रहे हैं। वो ब्लेम गेम आपके साथ चल रहा है कि आपकी वजह से इस घर का माहौल जो है वो खराब है। ऐसा जो सफोकेटिंग वातावरण होता है या जिसमें आप बिल्कुल भी घर आने के बाद में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, ये सब जो एनर्जीज हैं ये तंत्र की एनर्जीज हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें भी अपना अस्तित्व रखती हैं। जैसे कि डे है और नाइट है, ये दोनों हैं, पर दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ को किस लिए विधाता ने बनाया, अगर हम उसका उपयोग गलत तरीके से करने शुरू कर देंगे तो वो तंत्र जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और वही तंत्र अगर हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो हम किसी की जीवन को एक जीवनदायिनी शक्ति दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि होता क्या है ये सब। आपने पिछले जमाने में सुना होगा जब राजा महाराजाओं का राज होता था, उस समय में भी एक दूसरे राज्य में विष कन्या को भेजा जाता था। अब जो विष कन्या है ये क्या है? ये वो शक्तियां थी जो आहिस्ता से सम्मोहन करती थी और उसके बाद में वहाँ के लोगों को आहत करती थी और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें विनाश की तरफ ले जाती थी, यानी कि खत्म कर देती थी। अगर इन शक्तियों की अगर हम बात करते हैं और इस तरह की जो एनर्जीज थी वो क्या थी एक्चुअल में, अगर हम इसे वास्तु की दृष्टि से समझें तो हम इसका इलाज बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे कि एक देवता फील्ड है जिसका नाम है नागा, जिसकी शक्ति जो है N2 के जोन में आती है और N2 का जो जोन है वो नागा के प्रभावित क्षेत्र का जोन होता है। और नागा का मुख्य जो द्वार है, अगर ये किसी भी तरह से बाधित हो, यानी कि या यहाँ की एनर्जी फील्ड जो है किसी भी तरह से डिस्टर्ब्ड हो और यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा हो जो इधर की एनर्जी को बिगाड़ रहा है, तो उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर तंत्र की जो एनर्जीज हैं बहुत जल्दी प्रभाव डालेंगी और बहुत जल्दी ऐसे लोगों को हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें सिंपल सी रेमेडी करनी है कि कंपास उठा के या अपने घर की ग्रिडिंग करके सबसे पहले वास्तु जोन का ये वाला जो फील्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि 325 से लेके ऑलमोस्ट 335 तक का जो एनर्जी फील्ड है ये N2 में आता है और N2 का जो देवता है वो नागा है और ये सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन के ही एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये वो शक्ति है। अगर किसी घर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जेलस करने वाले लोग परेशान कर रहे हैं या
हर तरह से यहाँ पे एक द्वंद सा बना रहता है हमेशा, और किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। किसी के साथ में कोई इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, घर के अंदर चोरियां होना, घर के सदस्यों की हानि होना। तो आप समझ जाइए कि आपका नाग फील्ड जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज की, तंत्र की, नजर दोष की। इस फील्ड को अगर आप व्यवस्थित कर लें, यहाँ के एनर्जी फील्ड को अगर आप संतुलित कर लें, आप चेक कीजिए कि यहाँ पे अगर मुख्य द्वार है तो इसको आपको ब्लॉक करना होगा, और N3, N4 या N5 के बीच में आप कहीं पे भी द्वार की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि द्वार वहां पे वर्चुअली आप खोल सकते हैं। एक तो इससे तंत्र की एनर्जीज जो है आपके ऊपर, बाहर जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपके ऊपर अगर तंत्र करना भी चाहेंगे तो उनका भाव परिवर्तित हो जाएगा, या वो उनका जो वार होगा वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ के देवता फील्ड को यहाँ पे इस्टेब्लिश करके हम इस फील्ड की पॉजिटिव एनर्जीज को अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसके आगे N3 मुखिया का जो फील्ड है, और N4 और N5 इन फील्ड्स की एनर्जीज को आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। यहाँ को क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, और कोशिश कीजिए कि N2 के ऊपर अगर नेल्स भी लगे हैं तो उन्हें भी आप रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का अवरोध जो है आपके एनर्जी फील्ड को और ज़्यादा वीक करता है, और आपके घर के ऊपर होने वाले इस तरह के जो अटैक्स हैं, तंत्र की जो एनर्जीज के अटैक्स हैं या बुरी नज़र है, ये बहुत जल्दी आपको प्रभावित करती हैं। तो ये होती हैं चीज़ें, और आपको अगर अलग से भी कंसल्टेशन चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर ले। संपर्क करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या असल में आप लोगों के ऊपर इस तरह का प्रभाव तो नहीं है। अगर है तो किस तरह से आपके घर के एनर्जीज को हम ठीक कर सकते हैं, ताकि आपके घर को रहने के काबिल बनाया जा सके, और आपके घर पे होने वाले जो लोगों के अटैक्स हैं उनसे उस घर की प्रोटेक्शन की जाए। तो ये एक बहुत ही सुगम तरीका है, वास्तु के जरिए अगर हम इसे ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि क्योंकि ये एनर्जीज तो चलती चली आ रही हैं, अब जैसे होलियों के दिन है, और इसके बाद में जब दिवाली आएगी, दिवाली के दिन होंगे, इस समय में हमारे यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की होती हैं कि इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का अगर नेगेटिव लोगों का इंटेंट होगा तो बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इन्हीं दिनों में ज़्यादा कोशिश करनी होती है। आपको इन दिनों में सबसे ज़्यादा फायदा देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी कि नारायण कवच का आपको सहारा लेना चाहिए इन दिनों में। नारायण कवच बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसमें षडाष्टक मंत्र है, उसके बाद में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 21 बार। इसके बाद आप उच्चारण कीजिए ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 21 बार। इसके बाद आप एक मंत्र कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 21 टाइम्स इसका उच्चारण कीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर आप इसका उच्चारण करना शुरू करते हैं तब भी आपके ऊपर अगर किसी का तंत्र का प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं, आपको लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप नहाएंगे तो नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी आप मिक्स करें, उससे आप नहाना शुरू करें। आप देखिए नारायण कवच और हल्दी से नहाने के बाद में ये जो प्रक्रिया है इन्हीं दिनों आप शुरू कर लें, और N2 के जोन को व्यवस्थित करें, साफ सुथरा करें। वहाँ पे नेल्स अगर लगी हुई हैं तो उन्हें उखाड़ दें, और यहाँ पे एक देवता फील्ड एनर्जी जो आती है N2 की, उसे आप इस्टेब्लिश कर दें, क्योंकि सेक्स और अट्रैक्शन का जोन है। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करेगा। आपके रिलेशनशिप्स के अंदर जो एक कड़वाहट है, जो एक एनिमिटी है किसी भी वजह से, उसको भी ये दूर करने की काबिलियत रखता है। तो एक छोटे से प्रयास के साथ आप लोगों तक सिर्फ ये मैसेज देना था कि ये जिन दिनों में बार बार लोगों की क्वेरीज आती हैं कि इन दिनों तंत्र बहुत होता है, इन दिनों बुरी नज़र वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, जी हाँ, तो आप भी एक्टिव हो जाइए, प्रोटेक्शन कीजिए, नारायण कवच कीजिए, और अपने आप को
हल्दी के जल से स्नान करने के बाद में इतनी मजबूती दे दीजिए कि उनके वार जो है वापस पलट के चले जाएं, आप तक ना पहुंचे। शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से बताऊंगी कि वास्तु के द्वारा यानी कि अपने स्पेस की एनर्जीज के द्वारा हम किस तरह से एक सुरक्षा कवच अपने आसपास हमेशा बना के चल सकते हैं। धन्यवाद।